हरे कृष्ण, राधे राधे। आप सभी को सोमवार की प्रदोष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके घर में भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद सदैव बना रहे। आज मैं आप सभी को सोमवार को पड़ने वाली त्रयोदशी यानी सोम प्रदोष व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को सुनने से पहले कमेंट में आप हर हर महादेव जरूर लिखें और जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं ऐसी पवित्र और पावन कथा सुनने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की जो भी कथा हो हम सबसे पहले आपके पास पहुंचा सकें। हमारे धर्म ग्रंथों में प्रदोष व्रत का बहुत ही महत्व बताया गया है। जब त्रयोदशी तिथि सोमवार के दिन आती है तब इसे सोम प्रदोष व्रत कहा जाता है। यह दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। जो भक्त इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करता है उनके जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और मनोकामना पूर्ण होती है। कथा को प्रारंभ करते हैं। प्राचीन समय में विदर्भ देश में एक धर्मपरायण राजा राज्य करते थे। वे न्यायप्रिय और प्रजा का भला चाहने वाले थे। एक दिन पड़ोसी राज्यों के राजाओं ने विदर्भ पर हमला कर दिया। भयंकर युद्ध हुआ जिसमें बहुत लोग मारे गए और अंत में विदर्भ के राजा भी युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए। राजा की पत्नी उस समय गर्भवती थी। पति की मृत्यु के बाद वह दुखी हुई और रात के समय महल छोड़कर जंगल की ओर निकल पड़ी। सुबह होते होते उसने एक वृक्ष के नीचे एक पुत्र को जन्म दिया। बच्चे को जन्म देने के बाद वह पानी पीने के लिए पास के जलाशय की ओर गई, लेकिन दुर्भाग्य से वहां एक घड़ियाल ने उसे अपना शिकार बना लिया। अब वह नवजात बालक बिल्कुल अकेला रह गया और जोर जोर से रोने लगा। उसी समय भगवान शिव की कृपा से वहां उमा नाम की एक गरीब ब्राह्मणी पहुंची। उसके साथ एक छोटा बेटा भी था। वह ब्रह्माणी बहुत गरीब थी और भीख मांगकर अपना जीवन चलाती थी। जब उसने रोते हुए उस नवजात बालक को देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। तभी वहां एक सन्यासी आए। वे वास्तव में भगवान शिव ही थे, परंतु साधु के रूप में थे। उन्होंने ब्रह्माणी से कहा, हे ब्रह्माणी, इस बालक की रक्षा करो, इससे तुम्हें बहुत पुण्य मिलेगा। यह कहकर वह सन्यासी वहां से चले गए। ब्रह्माणी उस बालक को अपने घर ले आई और अपने बेटे की तरह उसका पालन पोषण करने लगी। उसने उसका नाम धर्मगुप्त रखा। कुछ समय बाद एक दिन वह दोनों बच्चों को लेकर मंदिर में भीख मांगने गई। वहां उस समय शांडिल्य मुनि आए हुए थे। ब्रह्माणी ने उनसे पूछा, हे मुनिवर, कृपा करके बताइए यह बालक किस कुल में जन्मा है। मुनि ने ध्यान लगाकर बताया कि यह विदर्भ के राजा का पुत्र है और इसके माता पिता अब इस संसार में नहीं हैं। ब्रह्माणी ने पूछा, यह राजकुमार होकर भी इतनी गरीबी क्यों झेल रहा है। तब मुनि ने बताया, पिछले जन्म में इसके पिता ने प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा अधूरी छोड़ दी थी और क्रोध में एक शत्रु को मार दिया था। उसी दोष के कारण इन्हें अगले जन्म में दुख भोगना पड़ा। मुनि ने कहा, यदि ये दोनों बालक नियमित रूप से प्रदोष व्रत और भगवान शिव की पूजा करेंगे तो 1 वर्ष के भीतर इनकी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। दोनों बच्चों ने मुनि की बात मानकर भगवान शिव की पूजा शुरू कर दी। कुछ समय बाद ब्राह्मण पुत्र को नदी में स्नान करते समय धन से भरा एक घड़ा मिला। इससे उसके घर की स्थिति सुधरने लगी। समय बीतता गया। एक दिन राजकुमार धर्मगुप्त जंगल में गया, जहां उसकी मुलाकात अंशुमति नाम की एक गंधर्व कन्या से हुई। वह राजकुमार से प्रभावित हुई और उससे विवाह करना चाहती थी। कुछ समय बाद गंधर्वराज स्वयं आए और उन्होंने भगवान शिव की आज्ञा से अपनी पुत्री का विवाह धर्मगुप्त से कर दिया। साथ ही उन्होंने अपनी सेना भी राजकुमार को दे दी। राजकुमार ने उसी सेना की सहायता से अपने शत्रुओं को पराजित किया और अपने पिता का खोया हुआ राज्य वापस प्राप्त कर लिया। राजा बनने के बाद धर्मगुप्त ने उस ब्रह्माणी को, जिसने उसे पाला था, राजमाता का सम्मान दिया और उसके पुत्र को अपना भाई माना। इस प्रकार सोम व्रत की कृपा से सभी को सुख, समृद्धि और सम्मान प्राप्त हुआ। कथा के अंत में कहा गया कि जो व्यक्ति श्रद्धा से प्रदोष व्रत कथा सुनता है
पढ़ता है और दूसरे को सुनाता है, उसकी सभी मनोकामना पूरी होती है, इसके जीवन से दुख दूर होते हैं और भगवान शिव की कृपा उन पे सदैव बनी रहती है। बोलो ओम नमः शिवाय। जो भी भक्तजन इस पावन पवित्र कथा को सुन रहे हैं, उनकी सभी मनोकामना पूरी होगी और उनके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कमेंट में हर हर महादेव राधे राधे ज़रूर लिखें।